नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंदर जो मुगल काल है वो शुरू किया था। और मुगल काल कौन सा शुरू किया था? मुगल काल शुरू किया था। मुगल काल की एक क्लास हो चुकी है। मुगल काल शुरू किया था। मुगल काल, भारत के अंदर मुगलों का क्या महत्व था, ये क्लास हमने शुरू की थी। मुगल काल के अंदर हमने देखना था भारत के अंदर मुगल कैसे आए थे, भारत में मुगल काल की स्थापना किसने की थी, कैसे की थी, ये चीज़ हमने देखनी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो मुगल काल था वो भारत के अंदर कब से कब तक चला था। 1526 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और चला था ये 1707 तक। काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला शासन है वो रहा था। ठीक है, भारत के अंदर जो मुगल वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर ने भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 से 30 तक ये शासक रहा था। कौन रहा था? बाबर रहा था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो इस समय बाबर कहाँ से चला था? फरगना से चला था। फरगना से होते हुए युद्ध करते हुए जो उसकी नीति थी उसमें चलता हुआ, ठीक है, यह शिवानी खान के साथ मिलता है। शिवानी खान इसे क्या सिखाता है? 2 युद्ध कलाएँ सिखाता है। कौन सी? तुगलमा और एक तोप खाने वाली। ये युद्ध कलाएँ सिखाता हुआ ये जीत लेता। ये युद्ध कला सीखने के बाद में ये अपना कंधार है, काबुल है, समरकंद है, ये क्षेत्र जीतता हुआ आगे बढ़ता है। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ था। दिल्ली की एक जाति थी यूसुफजाई जाति, ठीक है, जो कहाँ थी? बाजौर और जो बेरा है उन 2 किलों पर बसती थी। उस जाति ने क्या किया था, जो बाबर का क्षेत्र था उस पर आक्रमण किया था और वहाँ से लूटपाट कर वापस आ जाती थी। इस कारण बाबर ने 4 बार सफल आक्रमण किए थे भारत पर। कब से सबसे पहले किया था? वो किया था 1519 के अंदर बाबर ने सबसे पहले आक्रमण किया भारत के ऊपर। और वहाँ से बाबर को पता चला कि जो भारत है, जो उसका बचपन का सपना था, वो उसे याद आता है और वहाँ से वो आगे चलता है। ठीक है, अब देखो भी बाबर भारत किस तरीके से आया था, ठीक है, वो बताता हूँ। देखो बाबर किस तरीके से भारत आया था। भारत के अंदर इसे निमंत्रण किस व्यक्ति ने दिया था? भारत आने के लिए किसने प्रोत्साहन इसे दिया था? देखो मैं बताता हूँ आपको भारत की स्थिति। क्या बताता हूँ? भारत की क्या स्थिति थी। भारत के अंदर जो राजधानी थी, भारत के अंदर जो मुख्य केंद्र था भारत जीतने का, भारत की राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली के ऊपर लोधी वंश का शासन था। किसका था? लोधी वंश का। लोधी वंश भारत पर राज कर रहा था। ठीक है, लोधी वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये व्यक्ति भारत पर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। ये व्यक्ति भारत के अंदर शासन कर रहा है और ये चला रहा है अपना जो शासनकाल है वो 2 जगहों से सुचारू रूप से चला रहा है। 2 जगह से नियंत्रण रख रहा है भारत पर। मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। और दूसरा अपना उपकेंद्र बना रखा था, वो था आगरा। कौन सा? आगरा। आगरा इसका क्या था? उपकेंद्र था। किसका? इब्राहिम लोधी का। ले लेते हैं तो सहायता के लिए एक व्यक्ति सोचते हैं राणा सांगा। पूरे भारत के अंदर नजरें घुमा के देखते हैं और एक व्यक्ति दिखता है। कौन? राणा सांगा। क्यों ना हम सहायता ले लेते हैं किसकी? राणा सांगा की। अब दोनों ही सोच के और इनके दिमाग में आता है ना, ये आइडिया भी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि राणा सांगा है, यदि वो आ गया तो हमारा भी जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा ये आने से। ये बात मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। ये नहीं, आप नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास में देख लेना। इसके बाद में आता है तीसरा आइडिया। तीसरा आइडिया देता है दौलत खान लोधी। कहता है कि हम क्या करते हैं, हम किराए का कोई गुंडा बुलाते हैं, सुपारी देते हैं, किराए का गुंडा बुलाते हैं और क्या करना है उसे कहेंगे तू तो पैसे बोल कितने लेगा, इब्राहिम लोधी को सल्टाना है। इतनी बात कहते ही आलम खान लोधी बोलता है कि बस अब मत बोल, आगे मैं अपना जो सिस्टम है अपना वो अपने आप सेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अपने आप सेट कर दूंगा, तू अब तो चुप रहे बस। ये बात क्यों बोली आलम खान लोधी ने? क्या कारण था? आलम खान लोधी कहाँ का है? पंजाब का। और पंजाब के अंदर आक्रमण कौन कर रहा है? बाबर कर रहा है। बाबर पंजाब के अंदर कौन सी श्रेणी में आता है? लुटेरे की श्रेणी में आ रहा है।
क्योंकि ये भारत पर 4 बार सफल आक्रमण कर चुका है और क्या करता है, यहाँ से लूटपाट कर कर वापिस चला जाता है। ठीक है, इसलिए लुटेरे की श्रेणी में आ रहा है। अब देखो आलम खां लोधी बोला भी मेरे पास एक व्यक्ति है भाई साहब, पंजाब के अंदर रहता है हमारे, 4 बार देख चुका हूँ, ऐसा भयंकर आक्रमण करता है कि आंखें बंद है, उसकी आंखें बंद की बंद रह जाती है। ठीक है, ऐसा भयंकर आक्रमण करता है। अब दौलत खां लोधी बोला फिर टाइम क्यों लगा रहे हैं, निकाल फोन और मिला फोन। तभी आलम खां बोलता है कि मेरे पास नंबर है, वो तो नहीं है उस व्यक्ति के, लेकिन हमारे पास क्या है, उस व्यक्ति का पता है, क्या उसका एड्रेस है हमारे पास, पता है। हम लेटर लिखेंगे, क्या करेंगे, उस व्यक्ति को लेटर लिखेंगे। ओ बोले फिर लिख लेटर। अब दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी क्या करते हैं, पत्थर लिखते हैं, किसको, बाबर को। किसको लिखते हैं, बाबर को पत्थर लिखते हैं और पत्थर के अंदर कहते हैं कि दिल्ली का शासक है, उसका नाम क्या है, इब्राहिम लोधी है, और अपने 2 जगह से शासन चला रहा है। इस व्यक्ति को तूने क्या करना है, सल्टाना है, मारना है इस व्यक्ति को। ठीक है, इस व्यक्ति को हराना है। और इसके अंदर दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ये बोलेंगे भी हम तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, इस किसको इनवाइट करते हैं, किसको निमंत्रण देते हैं, बाबर को। ठीक है, बाबर को बुलाने का काम किसने किया था, आलम खां और दौलत खां लोधी ने किया था। अब देखो बाबर को इस बात का पता चलता है कि भारत का मुख्य केंद्र कौन सा है, दिल्ली है, और दिल्ली के ऊपर जो सत्ता है वो किसकी है, इब्राहिम लोधी की है। अब बाबर को पता चल जाता है कि भी दिल्ली है, उसको मुझे जीतना पड़ेगा, तब मेरी भारत के ऊपर है वो सत्ता है वो स्थापित हो जाएगी। यही तो चाहता था कौन, बाबर। यही तो बाबर चाहता था, मुझे पता चल जाए भी पता कौन सा है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, अब वहां से ये बोला इन दोनों को कि आप बस टेंशन मत लो, मैं आ गया। क्या करो, आप टेंशन मत लो, मैं तो आ गया। अब क्या करता है बाबर, इनको दोबारा पत्र लिखता है, इन दोनों को क्या करता है, दोबारा पत्र लिखता है और पूछता है, पता नहीं क्या आया था बाबर के दिमाग में, दोबारा पत्र लिखता है और कहता है कि आप मुझे बताओ तो सही, जिस व्यक्ति पर मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ उसके पास सेना कितनी है, कौन कौन सी युद्ध कलाएं हैं उसके पास। तो इस बात के लिए आलम खां ये दोनों बोलते हैं कि भी टेंशन मत ले, 5-1 लाख की सेना है उसके पास, ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-1 लाख की सेना है। अब बाबर के पास में थी 20-1 हज़ार की सेना, क्या थी, 20-1 हज़ार की सेना थी। कुछ तो कहते हैं कि बाबर की और इब्राहिम लोधी की जो सेना है वो बराबर थी, क्या थी, बराबर थी। अब देखो इसके पास सेना कितनी है, 20-1 हज़ार की सेना है, और इन्हें 5 लाख की है। बाबर बोलो थारी माँ जी सो गए ना जी, मैंने दोबारा पत्थर लिखियो जो मैंने डिस्टर्ब करे, तो मन तंग ना करो, मैं तो भारत पर आक्रमण को नहीं करूँ, क्या नहीं करूँगा, भारत पर जो आक्रमण है इस इब्राहिम लोधी पर मैं तो आक्रमण नहीं करूँगा, थारो दिमाग खराब है, मरना में ही लागे होगे, इन 5 लाख रहना है, 20-1 हज़ार सेना है। बाबर मुकरियो, बाबर क्या करियो, नट गयो, मैं तो आक्रमण को नहीं करूँ। अब आलम खां ये दोनों क्या करते हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं भी बाबर तू आ तो सही, अरे एक बार आ तो सही, हम तेरी मदद करेंगे। बाबर बोलो मदद करोगा या मदद ले रहे हो, मदद करो मेरी, या मदद करो ले गो मेरे को, जो थे ही मदद करो आ रहे थार के नहीं इतनी हिम्मत आ रहा मदद करने की, तो थे मैंने बुलाओ आ रही कौन थे, तो सीधे सल्टाओ आ रहे, मैंने बुलाने की खटे जरूरत थी। ये बात जब इनको लगा भी बाबर अब नहीं आएगा, तो इन दोनों व्यक्तियों ने एक सुलझाव दिया, किसको, बाबर को बोला कि बाबर एक काम कर, चलो हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेवाड़ का राणा सांगा। क्या है, मेवाड़ का सांगा, मेवाड़ का राणा सांगा है, यदि वो तेरी हेल्प करेगा ना तो तू ये युद्ध जीत जाएगा, अवश्य जीतेगा। क्यों, कारण क्या है, अब राणा सांगा क्या है कि इस इब्राहिम लोधी को 2 बार हरा चुका है। कब हराया था, सबसे पहले तो इसने हराया था 1518 के अंदर, 17 के अंदर, सॉरी 17 और 1518, 2 बार हरा चुका है। पहला युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था बांडी धौलपुर के अंदर, कहाँ हुआ था, धौलपुर के अंदर। इन 2 युद्धों के अंदर है जो सांगा है वो इब्राहिम लोधी को हरा चुका है 2 बार।
तो ये विद्या तेरी हेल्प करेगा ना, तो तुझे भारत पर विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता, भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब सीधा बाबर को इस बात का पता चला। बाबर ने क्या किया, इधर फोन मिलाया, कांटेक्ट, पत्र लिखा, और इन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति था, इन दोनों के बीच में कौन था, जो पत्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था सलदी तंवर, और उस व्यक्ति का क्या नाम था, सलदी तंवर। इन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार कराने वाला था उसका नाम था सलहदी तंवर। ये कौन था, सांगा का राजदूत था। सांगा का क्या था, राजदूत था। इसके माध्यम से क्या हुआ था, इनके बीच में पत्र व्यवहार हुआ था। इस व्यक्ति ने पत्र व्यवहार कराया। इस पत्र के अंदर राणा क्या करते थे, राणा कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा बाबर, तू आक्रमण कर भारत पर। ये कहता है कि मैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर रहा हूँ और तू मेरी सहायता करोगी। तो बाबर क्या कर देता है, सहायता करने के लिए हाँ कर देता है। अब बाबर राणा सांगा के बारे में अपने बाबरनामा है, इसने लिखा था, कौन सा, बाबरनामा, बाबरनामा। बाबरनामा में क्या लिखता है बाबरनामा के अंदर बाबर कहता है सांगा के लिए कि मैंने इस जितना महत्वाकांक्षी है वो शासक नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, मैंने इस राणा सांगा जितना महत्वाकांक्षी शासक नहीं देखा। और ये व्यक्ति है राणा सांगा, ये क्या चाहता है, पूरे विश्व के ऊपर अपना जो सत्ता है, प्रभु सत्ता, वो स्थापित करना चाहता है। और इस व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता भी है, इसके अंदर क्या है, इतनी योग्यता भी है कि ये अपनी पूरी जो सत्ता है पूरे विश्व के ऊपर क्या कर सकता है, अपनी सत्ता है वो स्थापित कर सकता है। इतनी योग्यता किसके अंदर है, राणा सांगा के अंदर इतनी योग्यता ही है। अब देखो राणा सांगा क्या कर देता है, यस कर देता है, आ जाओ। अब बाबर चला, कहां से, बाबर चलता है, बाबर चला था और जनवरी के अंदर कहां पर आ गया, वो पानीपत के मैदान में। बाबर आ जाता है जनवरी के अंदर, बाबर आ जाता है पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में कब आता है बाबर, पानीपत के मैदान में, पानीपत के मैदान के अंदर जनवरी के अंदर अपनी सेनाएं लाकर डाल देता है। जनवरी 1526, जनवरी 1526 के अंदर बाबर क्या करता है, अपनी सेना है वो लाकर पानीपत के मैदान में डाल देता है। और बाबर रोजाना देखता है कि सांगा भी आ रहा है कहीं, क्या नहीं आ रहा। अब क्या करता है बाबर, इस युद्ध के अंदर अपने 2 तोपची लेके आया था। क्या लेके आया था, मैंने बताया था इसके पास में क्या थी, 2 तोपें थी, 2 तोपची लेके आया था। एक का नाम था उस्ताद अली, उस्ताद अली, दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा अली, मुस्तफ़ा अली। ये 2 तोपची लेके आया था, 2 तोपची लेके आए हैं, मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली। ये 2 तोपची थे पानीपत के मैदान में, किसके पास में, बाबर के पास में। बाबर क्या करता है, पानीपत के मैदान में आता है और खाइयाँ वगैरह खुदाता है, अपने तोपें वगैरह वो सेट वगैरह करवाता है। अब ये देख रहा है कि भाई राणा सांगा भी कहीं आ रहा है, और राणा सांगा के भरोसे ये क्या करता है, जो निमंत्रण है वो किसको दे देता है युद्ध के लिए, किसको कह देता है, इब्राहिम लोदी को कह देता है कि इब्राहिम लोदी को निमंत्रण दे देता है भी तुम क्या करो, आओ और हमें क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, इब्राहिम लोदी अब चला, इब्राहिम लोदी निश्चित तारीख आती है और आते ही इब्राहिम लोदी है वो आ जाता है कहाँ पर, पानीपत के मैदान में। इब्राहिम लोदी भी इब्राहिम लोदी के पास में 5 लाख की सेना थी।
5 लाख की सेना के साथ में, जिसमें 3 लाख सवार व 2 लाख पैदल सेना थी। इस सेना के साथ में जब वह इब्राहिम लोदी को आते हुए अपनी ओर देखता है बाबर, तो बाबर दंग रह जाता है। अभी इतनी बड़ी सेना देखकर बाबर क्या है, दंग रह जाता है, और बाबर की सेना के अंदर निराशा है वो फैल जाती है। अब देखो, पानीपत का कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। निश्चित तारीख को दोनों सामने होते हैं, 21 अप्रैल 1526। दोनों के बीच में भयंकर, अब देखो, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, और जो इब्राहिम लोदी है वो हार जाता है। इब्राहिम लोदी क्या है, इस युद्ध के अंदर हार जाता है। अपनी जो इस 20,000 की सेना के साथ में बाबर जीत जाता है, और इब्राहिम लोदी हार जाता है इसके अंदर। अब इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का पहला व्यक्ति था जो युद्ध क्षेत्र के अंदर मारा गया था। क्या था? युद्ध क्षेत्र के अंदर मारा, युद्ध के रण, जो युद्ध का मैदान है उसके अंदर मारे जाने वाला सल्तनत का पहला व्यक्ति है। कौन है? इब्राहिम लोदी पहला व्यक्ति है जो इसके अंदर मारा जाता है। अब एक बात और, सल्तनत काल का पहला व्यक्ति, यहाँ पर क्या मिला था? बाबर का लड़का हुमायूं है, हुमायूं को यहीं पर कहनूर का हीरा मिला था। इसी मैदान के अंदर क्या मिला था? हुमायूं को कहनूर का हीरा मिला था। सल्तनत काल का पहला व्यक्ति जो इसके अंदर मारा गया था, किसके अंदर? युद्ध क्षेत्र के अंदर मारा गया था। हारने के क्या क्या कारण थे? बाबर के पास में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास में नहीं है? क्या है? बाबर के पास में एक तो था तुगलमा युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति थी इसके पास में, युद्ध लड़ने की नीति थी। एक इसके पास में थे तोपखाना। क्या था? तोपखाना। एक इसके पास में थी बंदूक। क्या थी? बंदूक। एक इसके पास में थी अच्छी घुड़सवारी। अच्छी घुड़सवारी, घोड़े की सवारी नहीं होती क्या? घुड़सवारी। ये चीज़ें बाबर को अलग करती है भारत से। ये 4 चीज़ें हैं वो भारत से अलग। अब इनके अंदर हमारे पास क्या है? ना तो हमें युद्ध पद्धति आती है, तुगलमा युद्ध पद्धति कोई हमें पता नहीं है। तोपखाना हमारे पास भी नहीं है। बंदूक हमें नहीं पता भाई बंदूक क्या चीज़ होती है। हमारे पास क्या है? हमारे पास में घुड़सवारी है, वो भी अच्छी नहीं है। क्या है? अच्छी घुड़सवारी नहीं है। हमारे पास घुड़सवारी है लेकिन अच्छी नहीं है, जितनी बाबर जितनी अच्छी है। हाँ, ये चीज़ें बाबर को हमसे अलग करती है, और इसी चीज़ों के कारण बाबर क्या है, इस युद्ध के अंदर जीता था। अब बाबर ने क्या किया? तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, तोपखाने का प्रयोग किया। तो जो इसके 5 लाख की सेना है, इसके अंदर क्या थे? हाथी, जो घोड़ा, जो जानवर थे, जो भी थे। सवार सेना क्या थी? 3 लाख की सेना थी, इसके अंदर जो भी हाथी घोड़ा थे। अब इसने जब भी तोपखाने का प्रयोग किया, तोपखाना दिया, तो वो जो आवाज़ थी वो इतनी भयंकर थी कि जो जानवर थे ना, वो अपनी सेना के कारण अपने ही मारे गए। मतलब वापस वहाँ से भागे, आवाज़ होने के कारण भागे। तो इसकी अपने की जो सेना थी, खुद की सेना इब्राहिम लोदी की, वो उसको ही कुचल दिया था। इसके कारण क्या है, इब्राहिम लोदी इस युद्ध के अंदर हार गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीत गया था? बाबर जीता था। अब बाबर क्या करता है, यहाँ से युद्ध जीतने के बाद में, यहाँ से युद्ध जीतता है और आगे जो अधिकार करता है वो करता है, सबसे पहले चलते चलते सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार करता है। दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर क्या करता है? अधिकार। दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और आगरा पर कर लेता है। आगरा। और जो अपना मुख्य केंद्र है वो किसको बनाता है? आगरा को जो बाबर है वो अपना मुख्य केंद्र बनाता है। और आगरा को मुख्य केंद्र बनाने के बाद में अब जो आज्ञा का जो युद्ध है, देखो अब बाबर को पता है इस बात का
कि आगे मुझे क्या करना है, जो राणा सांगा है, जब तक मैं भारत के अंदर हूँ मुझे राणा सांगा से क्या रहेगा, डर रहेगा। राणा सांगा को जब तक मैं नहीं हराऊंगा तब तक मैं पूरी भारत पर शासन है वो नहीं कर पाऊंगा, सुचारू रूप से मेरा शासन है वो जब तक नहीं चलेगा। अब बाबर क्या चाहता है, बाबर कहाँ गया, किसको पढ़ रहे हैं, बाबर को पढ़ रहे हैं। 1526 के अंदर युद्ध हो गया पानीपत का, अब आएगा 30 तक बाबर रहा था, ठीक है। अब देखो बाबर कहाँ आ गया, आगरा, अपना कौन सा केंद्र बनाया था, आगरा को बाबर ने मुख्य केंद्र बनाया। और इधर कौन है, राणा सांगा, कौन है, राणा सांगा मेवाड़ में है, कहाँ पर है, मेवाड़ में। अब राणा सांगा को भी पता है कि युद्ध इनके बीच में होना ही होना है, निश्चित बात है, दोनों महत्वाकांक्षी शासक है, युद्ध इनके बीच में होना ही होना है। अब बाबर चाहता है कि मैं किसी न किसी प्रकार से सांगा से युद्ध करूं, ठीक है, सांगा से क्या करूं, युद्ध करूं। अब युद्ध करने का जो बहाना बनाया था बाबर ने, युद्ध करने का जो बहाना बनाया था वो मैं इससे आगे जो बाबर का और इसका संघर्ष होगा वो आपको अगली क्लास के अंदर सुचारू रूप से मिलेगा। जो इसके अंदर जो अगली क्लास है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बाबर और सांगा के बीच में कौन सा कारण था जो युद्ध का कारण रहा था। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये जरूर